नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। और आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम के दायरे में 26 गांवों को शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीसी साहब क्या पल्लो, क्या पल्लो, क्या पल्लो। डीसी साहब क्या पल्लो, क्या पल्लो, क्या पल्लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मर जाएंगे लेकिन अपने गाँव, मर जाएंगे लेकिन अपने गाँव, मर जाएंगे लेकिन अपने गाँव। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है। नगर निगम एक घोटालेबाज है, घोटालेबाज है। नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26 गाँव की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने गाँव, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने गाँव। भाई ज्ञापन होगा सब पीछे, चलो भाई सब पीछे, बेटा पीछे हो जाओ, एक पीछे कोई बात नहीं है मेरा अनुरोध है। देखो तहसीलदार साहब आए, जो भी प्रेसिडेंट सरपंच है वो आगे आ जाए ज्ञापन दिलवाने के लिए। थोड़ा पीछे हो जाओ, खुल जाओ, थोड़ा दिखाई दे। और अरे पीछे हो जाओ भाई। पंचायतों को खत्म करके दिए जा रहे हैं, वो एक तरह से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है और हमारे गांव के तमाम विकास जो है अवरुद्ध हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव की संपत्तियां, हमारे गांव की जायदाद, हमारे गांव के विकास को नगर निगम लूटे। नगर निगम ने आज तक जितने भी गांव नगर निगम में गए हैं उन पूरे गांव को नरक बना के रख दिया है। पूरा प्रशासन जानता है, पूरा मीडिया जानता है और ये सारा शासन जानता है। आपके माध्यम से हमारी मांग है कि आप हमारी मांग को मुख्यमंत्री महोदय तक और प्रशासन तक पहुंचाएं, आदरणीय कमिश्नर साहब तक। एक मिनट तहसीलदार साहब, ये तो हो गया डीसी साहब के नाम ज्ञापन। ये सबसे मेन है तहसीलदार साहब, ये 26 गांव नगर निगम में लिए हैं और ये नगर निगम के खिलाफ गांव ने रेजुलेशन दिए हैं, हर गांव ने। इसकी कॉपी है, ये डीसी साहब को पास पहुंचाए, क्योंकि वैसे तो बीडीपीओ ऑफिस से भी आ जाएंगी, लेकिन हम डायरेक्ट सौंप रहे हैं आपको इनकी कॉपी। देखिए दुष्यंत चौटाला जी ने गुड़गांव में कहा है कि जिस गांव ने अपना ग्राम सभा में रेजुलेशन दिया हम किसी भी कीमत पर जबरदस्ती नहीं लेंगे। तो डीसी साहब से ये अनुरोध है कि जबरदस्ती गांव ना लिए जाए, सरकार के पास आप आवाज पहुंचाएं। और ये अपना गांव नीम का है, उनका अलग से बना लूं मैं ही। तो आपसे अनुरोध है डीसी साहब को ये पहुंचाए, हमें रिसीविंग में मिले कि हमने ये दे दिए हैं सर।
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है, नगर निगम एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। नगर निगम एक डाकू है, डाकू है, डाकू है, नगर निगम एक डाकू है। डाकू है, डाकू है। पीछे की तरफ हो जाओ, और थोड़ा खुल जाओ भैया, पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा सा। गैप दे दो, गैप दे दो भैया, गैप दे दो। खुल जाओ थोड़ा, पीछे पीछे हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ ना तुम लोग। आगे नहीं है बात करने थोड़ा के लिए। हटना हटना हटना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ भैया, अब आगे आ जाओ, अब आ जाओ। अंदर हम हाँ भैया जाओ जाओ, पहले जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप। सरपंच साहब, आज ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को, डीसी साहब के नाम। क्या मामला है और कब तक आप ये आंदोलन चलते रहेंगे? ये हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी पंचायतें पंचायत के रूप में नहीं रहती है और हमारे जो ये आदेश पारित किया सरकार ने, ये आदेश निरस्त नहीं होता है और नगर निगम में जाने का जो फरमान जारी किया है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो और हमारे गांव को पंचायत के रूप में जो हमारा विकास है उसको उसी तरह से बहाल किया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से आप देखते हैं कि हमारे गांव के तमाम गरीब आदमियों के ऊपर कम से भी कम 10% तो महंगाई का भार नगर निगम के द्वारा आ जाएगा। और दूसरा, नगर निगम ने आज तक जिन गांवों को लिया है उन गांवों के अंदर आज पूरी तरह से नरक के साक्षात्कार होते हैं। तमाम आपके मीडिया के चैनलों ने आज ये दिखा दिया है कि नरक किस तरह से इस फरीदाबाद के गांव में आज बना हुआ है। आप जिस भी गांव को देखते हो वो सारे गांव रहने लायक नहीं है। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि जिस तरह से अगर नगर निगम चाहती है तो पहले जिन गांवों को लिया है उन गांवों को सड़क बना के दिखाओ। आप देख सकते हो जितने भी गांव हैं, चाहे सी हो, अजरौंदा हो, मेवला हो, इमादपुर हो और चाहे आपका सराय हो, चाहे आपका मुंडेसर हो, सारण हो, गौची हो, ये तमाम गांव पूरी तरह से नरक बन गए। इसलिए हम कभी भी इस नरक में शामिल नहीं होना चाहते। अगर सरकार हमारे साथ ये जबरदस्ती करती है तो हम इसके लिए कोर्ट में जाएंगे, हम इसके लिए धरना देंगे, अनशन देंगे, लेकिन हम अपने गांव को ऐसे नरक में नहीं जाने देंगे। ये संकल्प आज 26 गांव के तमाम लोगों ने लिया हुआ है। सारे सरपंच यहाँ पे हाजिर हैं, सारे भूतपूर्व सरपंच यहाँ पे हाजिर हैं, सारे गाँव के मौजूद लोग यहाँ पे हाजिर हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि सरकार होश में आए और इस गलत काम को हमारे ऊपर ना थोपे, ऐसा हमारा निवेदन है। सरपंच जी, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जबरदस्ती गांव को शामिल नहीं किया जाएगा, तो क्या आपको भरोसा नहीं उप मुख्यमंत्री पर या वो सिर्फ दिलासा दे रहे हैं? देखो, उन्होंने जो कहा है हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे जो गुड़गांवा के साथी थे 38 गांव, उन्होंने जाकर के जब मुख्यमंत्री महोदय के उप मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जब अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा था कि जो गांव ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करेंगे उनको हम कतई नहीं लेंगे। तो हम उनकी बात पर विश्वास करके चल रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि ग्राम सभा अपने आप में एक संसद होती है, ग्राम सभा एक कानून होता है और उस कानून के अनुरूप जो उप मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दिलासा दिलाई है, हम कहते हैं कि इसी दिलासा को हमें मुख्यमंत्री महोदय भी दिलाएंगे और तमाम प्रशासन भी हमारे साथ में नेक नियति से काम करेगा। मतलब आप लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज आपने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, तो क्या मांग रखते हैं? डीसी साहब के सामने हमने रखा है कि नगर निगम में क्या सुना? मेरा नाम जसवंत पवार। जसवंत जी, ज्ञापन दिया है, किसको ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला? देखिए, 26 गांव को जो नगर निगम अपने नगर निगम के अंदर लेना चाहता है फरीदाबाद के, ये इनका नगर निगम का एक तानाशाही फैसला है, सरकार का भी तानाशाही फैसला है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे यहाँ के विधायक हो पृथला के, चाहे तिगांव के विधायक हो, हमने सबको ज्ञापन दे दिया। लास्ट डीसी साहब को ज्ञापन रह गया था देने के लिए, आज हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दे दिया है। इसमें खास बात ये रही है कि जिन भी 26 ग्राम पंचायत है उन्होंने नगर निगम के खिलाफ रेजुलेशन
रेजुलेशन दिया है और वो कॉपी हमने डीसी साहब को सौंप दी है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री गुड़गांव के अंदर उन्होंने बयान दिया था कि किसी भी गांव को जबरदस्ती नगर निगम में शामिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपने रेजुलेशन दे दिए हैं। तो हमने भी अपने आज रेजुलेशन डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को सौंप दिए हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है। अगर सरकार फिर भी अपना तानाशाही फैसला और अड़ियल रवैया अपना ही रखती है तो हम चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें लट से लट बजाना पड़े, लेकिन हम इन 26 गांव को और गुड़गांव के 38 गांव को किसी भी कीमत पर नगर निगम में नरक नहीं बनने देंगे। तो जसवंत सिंह, ये माना जाए आज से आंदोलन समाप्त हो रहा है। आपने लास्ट कहा डीसी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आपका बड़ा चैनल है और सोशल मीडिया पे काफी आपकी वो है रीच, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही, ये आज ज्ञापन का लास्ट दौर है। लोकल में हमने जितना भी है फरीदाबाद प्रशासन है चाहे नेता है सब दे लिया है। अब हमारा आगे का कार्रवाई सिर्फ आंदोलन का रहेगा। उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से जल्द टाइम लिया जाए। सोमवार या मंगल में हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्ती गांव को नहीं लिया जाएगा, तो हमने रेजुलेशन करा लिए हैं गांव के, हम उनको सौंपेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि सर देखिए गांव नहीं जाना चाहते, नगर निगम पहले ही घोटालेबाज है, कंगाल है, ये इनकी संपत्ति हड़पना चाहता है और कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन गांवों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं कि जो गांव फरीदाबाद नगर निगम के दायरे में जाते हैं वो नरक बन जाते हैं। मतलब फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करते, जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं करते। मान लो भविष्य में अगर नगर निगम सुधर जाता है, काम करना शुरू कर देता है, कोई अच्छा कमिश्नर, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि नगर निगम सुधर जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नगर निगम इंदौर की तरह हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनना चाहिए स्वच्छता के मामले में, लेकिन यहाँ तो क्या होता है 50 करोड़ की फाइलें कागजों में पास हो जाती हैं, जमीन स्तर पर कोई काम नहीं होता। दूसरी बात, आए दिन आप देखिए गड्ढे, ये नहीं पता पड़ता कि सड़क में गड्ढे है, गड्ढे में सड़क है। तीसरी बात, बारिश में आपने देखा शहर कैसे तालाबें चलने लगी शहर के अंदर। तो साथियों मैं आपसे चैनल से कहना चाहूँ, मेरा गांव चंदावली, आप चंदावली तो आके देखें। अगर शहर के अंदर एक भी गांव, एक भी वार्ड ऐसा मिल जाए तो मैं अपने गांव चंदावली को कहूंगा कि आप नगर निगम में ले लीजिए। लेकिन आज मैं बताता हूँ, आज भी नगर निगम अपनी अच्छाई से काम करेगा तो आने वाले 5-7 साल लग जाएंगे इसको विकास करने के लिए। तो हम किसी भी कीमत पर अभी तो अपने गांव को नगर निगम में नहीं तो जाने दिक्कत यही है कि फरीदाबाद नगर निगम काम नहीं करता और जो भी क्षेत्र इसके दायरे में देखिए जो कमिश्नर साहब है उनको बंगला मिला पड़ा है, कमरे से तो बाहर निकलते नहीं है, इसी के से फाइलों में पैसे पास हो जाते हैं, तो सारा घोटालेबाज चल रहा है। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ मैं आपको आगाह भी करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को, यहाँ बैठ के रोटियां तोड़ने की आदत नहीं रहेगी। अफसरों को भी काम करना पड़ेगा, सुधारने की मुहिम भी चलाएंगे, क्योंकि ये पूरे शहर का मुद्दा है। अगर ये 26 गांव आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर शहर पे भी पड़ेगा। शहर पहले से इन्होंने बिल्कुल बेढंगा बना रखा है, अगर ये गांव और आ जाएंगे तो फिर कहाँ ध्यान दिया जाएगा। डीसी साहब भी यहाँ पर ज्ञापन लेने नहीं आए, तो क्या आपको भरोसा है कि कार्रवाई होगी? देखिए कोशिश है, एक माध्यम है डीसी साहब, वैसे डीसी साहब के तो एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए उनको, अपने जो ताकत है डीसी साहब की कि भाई ग्रामवासी नहीं चाह रहे। हमारा तो अनुरोध उनसे यही है कि आप ये रिपोर्ट अच्छे से पॉजिटिव मुख्यमंत्री जी को भेजिए, क्योंकि ये करना तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ही है। ठीक है जसवंत जी, धन्यवाद आपका। ठीक, तो आपने देखा ये 26 गांव के लोग थे जो फरीदाबाद डीसी को ज्ञापन सौंपने आए थे। इनकी मांग है जो 26 गांव को नगर निगम अपने दायरे में ले रहा है वो अपना आदेश वापस ले और गांव को जो सरपंची सिस्टम से चलते हैं सरपंची सिस्टम से ही चलाया जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, 26 गांव के लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग हैं। अब देखें फरीदाबाद नगर निगम इस पर क्या एक्शन लेता है और फरीदाबाद की डीसी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, हरियाणा सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।